इतना जूसी और इतना मज़ेदार काबली पुलाव आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। दावत स्पेशल रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे पहाड़ी रायता। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो काबली पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का वोक ले लिया है। इसके अंदर हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, जो हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हैं। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो बस 1 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज के कलर को हमने चेंज नहीं करना है। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर इस तरह से थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 छोटे छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। 2 हमने यहाँ पर बड़ी काली इलायची ले ली है। हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून लौंग ले ली है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। खुशबू के लिए हमने इसमें खड़े मसाले थोड़े थोड़े से ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा खड़े मसाले ऐड नहीं होते हैं। तो खड़े मसाले और प्याज को हमने इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया है। प्याज जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले ली है और चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को भी हमने 2 से 3 मिनट इस तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली थी, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, आधा बंच लहसुन का ले लिया था। इन सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा हावनदस्ते में कूट लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये काबली पुलाव इतना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है कि आप अपने घर की किसी दावत में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, नमक बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ना ही तो हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, ना ही लाल पिसी मिर्च, ना कुटी मिर्च। बस थोड़े से मसालों से ही ये काबली पुलाव इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मसालों को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। ये काबली पुलाव बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 कप के करीब पानी। तो 2 कप हमने चावल लिए हैं और उसी कप को नापकर 4 कप आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। यानी 2 कप चावल हैं तो 4 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जितनी देर चिकन गल रही है इतनी देर मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और हम इस पानी को बॉयल आने तक पका लेते हैं। चीनी को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब पानी को बॉयल आ जाए तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गाजर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की गाजर ले ली थी, जिनको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। तो काबली पुलाव में गाजर बिल्कुल इसी तरह से कट कर कर ऐड होती हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं किशमिश। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक वाली किशमिश ले ली है। काबली पुलाव में ये ब्लैक वाली ही किशमिश ऐड होती है। आप इसमें दूसरी वाली किशमिश बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है और इसका फ्लेवर काबली पुलाव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किशमिश हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। किशमिश को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस इस पानी को 1 मिनट तक बॉयल आने तक हम ये सारी चीज़ें पका लेते हैं। इसके साथ ही 8 से 10 बादाम हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इस तरह से बादाम के जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। तो बस 1 मिनट बाद हमने इसको छान लेना है। इसके पानी को हमने डिस्कार्ड कर दिया है और यहाँ पे हमारी गाजरें और ये बाकी सारी चीज़ें इस तरह हमने हल्की सी बॉयल कर ली हैं। बादाम के छिलकों को हम हटा देते हैं। तो गाजर, किशमिश और ये सारी चीज़ें हम आखिर में ऐड करेंगे। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो चावल। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। इनको धोकर मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। चावल हमने यखनी में ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करके चावलों को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं
और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हमने इसको पका लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ढक कर पकाऊंगी ताकि हमारे जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हों। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको ढक कर पकाना है। इसको आपने इतना पका लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में बीच में मैंने इसमें चमचा भी चला लिया था और दोबारा से मैंने इसको ढककर इस तरह से पका लिया था। इस तरह से हमारे जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले और एक एक इंच के बनकर तैयार हुए थे। इस स्टेज पर आप नमक भी ज़रूर चेक किया करें और इस स्टेज पर नमक की ज़रूरत पड़े तो आप नमक ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड होता है, क्योंकि जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो नमक इसमें बैलेंस हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया था और आप देख सकते हैं इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। इसके पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गाजर, किशमिश और बादाम। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल दी हैं और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देती हूँ। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर दम आ चुका है और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।